नमस्कार। स्वागत है आपका एससे कोचिंग सेंटर पर। आज की इस वीडियो में अटल आवासीय विद्यालय योजना के बारे में बात करेंगे कि यह योजना क्या है और इस योजना का कैसे आप सभी लोग लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत फॉर्म कब आते हैं और कौन कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं और इस स्कूल में क्या क्या सुविधाएं हैं, ठीक है, इसके बारे में। और फॉर्म कब तक आने की संभावना है, ये सब सारी चीज़, और परीक्षा में क्या क्या आता है, आदि चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। देखिए यहाँ पर समझते हैं। देखिए, अटल आवासीय विद्यालय योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों तथा अनाथ निराश्रित बच्चों को मुफ्त एवं गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना है। ठीक है, अर्थात पंजीकृत निर्माण श्रमिक के बच्चे और जो अनाथ हैं, निराश्रित हैं, अनाथ का मतलब जिनके माता पिता नहीं हैं, ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए यह योजना है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर ये विद्यालय सीबीएसई संबद्ध है, मतलब इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई होती है और अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। उत्तर प्रदेश में कुल 18 अटल आवासीय विद्यालय हैं जो विभिन्न मंडलों में स्थित हैं, जैसे अयोध्या, यहाँ देख सकते हैं लखनऊ, अयोध्या, बस्ती, आजमगढ़, गोरखपुर, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, ललितपुर, झांसी, कानपुर, देवीपाटन, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, इस प्रकार से सभी मंडलों में एक एक विद्यालय है। देखिए, ये विद्यालय पूरी तरह मुफ्त है। ठीक है, मतलब यहाँ पर पढ़ाई बिल्कुल फ्री करवाई जाती है। यहाँ पर कोई पैसा किसी भी गार्जियन से नहीं लिया जाता है। छात्रावास अर्थात हॉस्टल के रूप में, भोजन के लिए, यूनिफॉर्म के लिए, किताबें, खेल सामग्री इत्यादि चीज़ें यहाँ पर सब कुछ फ्री बच्चों को प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि इस का आप लाभ कैसे उठा सकते हैं या आपके बच्चे कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं, इसके बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, इसलिए पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रवेश कक्षा 6 और कक्षा 9 में प्रवेश परीक्षा के आधार पर होता है। इसमें कक्षा 6 और कक्षा 9 में प्रवेश होता है। ठीक है, जो कि प्रवेश परीक्षा के आधार पर होता है, मतलब परीक्षा ली जाती है उस अनुसार से। उसमें जो बच्चे परफॉर्म करते हैं, अच्छा करते हैं, ऐसे बच्चों का मेरिट लिस्ट आता है और उसमें जो बच्चे चुने जाते हैं उनको फिर सेलेक्ट किया जाता है और काउंसलिंग होती है, फिर ऐसे बच्चों का एडमिशन लिया जाता है। नोट: वर्तमान तिथि 24 दिसंबर 2025 के अनुसार 2026-27 सत्र जिसकी परीक्षा 2026 में होगी की आधिकारिक अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई है। ठीक है, अभी तक इसके लिए कोई गवर्नमेंट की तरफ से सूचना नहीं आई है। ठीक है, तो इसकी परीक्षा जो है 2026 में होनी है और वो चीज़ें होगा। ठीक है, नीचे दी गई जानकारी पिछले वर्षों विशेषकर 2025-26 सत्र के पैटर्न और उपलब्ध अपडेट पर आधारित है। 2026 के लिए समान पैटर्न की उम्मीद है, लेकिन सटीक विवरण के लिए आधिकारिक वेबसाइट nic.in या up.gov.in पर चेक करते रहिए। ठीक है, या कोई भी अपडेट होगा तो आपको वीडियो के माध्यम से इस चैनल पर बताया जाएगा। तो चैनल से ज़रूर जुड़े रहें अर्थात चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, पहले प्राथमिकता वाले कौन से? उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याणकार बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चे आमतौर पर कम से कम 1 से 3 वर्ष पंजीकरण। तो 1 से 3 वर्ष नहीं होता, 3 वर्ष पुराना पंजीकृत आप होना चाहिए उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याणकार बोर्ड में। ठीक है, अर्थात आपके पास एक लेबर कार्ड होना चाहिए। ठीक है, जो कि अभी मैं लास्ट में दिखाऊंगा कि किस प्रकार से लेबर कार्ड आपके पास होना चाहिए, तो ही आप मान्य हैं आपके बच्चे, तभी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कौन कौन लोग फॉर्म भरेंगे, कैसे भरेंगे, इत्यादि चीज़ के बारे में बताऊंगा। दूसरा है अनाथ निराश्रित बच्चे, महिला एवं बाल कल्याण विभाग
द्वारा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना आदि के तहत पंजीकृत। ठीक है, यदि अनाथ हैं और महिला एवं बाल कल्याण विभाग द्वारा पंजीकृत हैं। ठीक है, तो वो चले आयु सीमा की एक बात कर लेते हैं। तो आयु सीमा 10 से लेकर 12 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। जब इसकी सूचना आएगी, नोटिफिकेशन आएगा, तो आपको और भी चीज़ें अपडेट किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हैं कक्षा 6 में जो बच्चे प्रवेश लेंगे वो 10 से 12 साल के होना चाहिए, और जो कक्षा 9 में लेंगे वो 13 से 15 साल के बीच होना चाहिए। एक परिवार में अधिकतम 2 ही बच्चे इसका लाभ उठा सकते हैं। आरक्षण और मेरिट आधारित चयन। ठीक है, मतलब जिस प्रकार से मेरिट बनेगी बच्चों को, उस प्रकार से उनका चयन होगा। आवेदन प्रक्रिया, आवेदन देखिए लगभग दिसंबर जनवरी में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और ये चलता है फरवरी मार्च तक चलता है, और इसका जो एग्ज़ाम होता है वो भी मार्च अप्रैल तक होता रहता है। ठीक है, इस तरीके से आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप तैयार करके रखेंगे जब तक अभी फॉर्म नहीं आया हुआ। जन्म प्रमाण पत्र बच्चे का, और श्रमिक पंजीकरण प्रमाण पत्र, अर्थात ये जो आपके पास लेबर कार्ड है वो एक्टिव होना चाहिए। अगर एक्टिव नहीं है तो उसको रिन्यूअल करा ले CSC केंद्र पर जाके। ठीक है, इसके बाद अनाथ प्रमाण पत्र, अगर बच्चे अनाथ हैं तो माता पिता का मृत प्रमाण पत्र इत्यादि चीज़ें लग सकता है। ठीक है, फोटो, और फॉर्म भरने में कोई शुल्क नहीं लगेगा। कुछ जिलों में ऑनलाइन विकल्प हो सकता है। ठीक है, अब की बार उम्मीद है कि ऑनलाइन भरे जाने की। परीक्षा की जो तिथि होगी वो चीज़ें हमने पहले ही बताया कि लगभग फरवरी मार्च या अप्रैल तक जा सकती है। ठीक है, और इसका परिणाम जो होता है, रिजल्ट जो आता है वो अप्रैल मई तक आ जाता है, और इसके बाद यहाँ पर प्रवेश जून जुलाई में लिया जाता है। ठीक है, जून जुलाई में लिया जाता है, उसको नया सत्र चालू रहता है और उसमें बच्चे पढ़ते हैं जाके। ठीक है, चलें परीक्षा पैटर्न क्या होगा। OMR बेस पर ये परीक्षा होती है। कक्षा 6 के लिए 80 प्रश्न रहेंगे, कुल 100 नंबर का होता है और 2 घंटे का होता है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, ये कक्षा 6 के लिए। कक्षा 6 के लिए जो जो सब्जेक्ट आता है वो रीजनिंग आता है, गणित आता है, हिंदी आता है। ठीक है, रीजनिंग के 40 प्रश्न आएंगे, गणित के 20 प्रश्न आएंगे, हिंदी के भी 20 प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर कक्षा 9 के लिए गणित के 20 प्रश्न, विज्ञान के 20 प्रश्न, अंग्रेजी के 20 प्रश्न, हिंदी के 20 प्रश्न, और सभी 25-25 अंक के होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें। सिलेबस देख लीजिए। सिलेबस पिछली कक्षा के स्तर पर आधारित NCERT आधारित होता है। ठीक है, जैसे कक्षा 6 के लिए है तो कक्षा 5 के स्तर तक रहेगा हिंदी और गणित और रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग में श्रृंखला, समानता, कोडिंग, डिकोडिंग, दिशा ज्ञान, पैटर्न इत्यादि चीज़ें आता है जो कि आप लोग की तैयारी यहाँ पर करवाई जाएगी। ठीक है, कक्षा 9 के लिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान ये आप देख सकते हैं कक्षा 8 के स्तर तक का ही रहेगा। तैयारी के लिए टिप्स ये है कि आप SC कोचिंग सेंटर को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इस पे जो भी वीडियो आपसे पढ़ेंगे उन सभी वीडियो को जरूर देख के आप तैयारी करते चलिए। ठीक है, और पिछले वर्षों के पेपर को भी यहाँ पर सॉल्व कराया जाएगा, और मेरी कोशिश रहेगी कि पिछले वर्ष के पेपर जितने भी मुझे मिल सकते हैं उन सभी को मैं इकट्ठा जल्द ही करने वाला हूँ, और आप सबको वो चीज़ें PDF के रूप में दी जाएगी, और नोट्स भी आप लोग के दी जाएगी। तो वो चीज़ें आगे के वीडियो में जानकारी मिलेगी कैसे दी जाएगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, चलें। और किताबें में आप क्या कर सकते हैं, जो मैंने नोट्स जो तैयार कर रहे हैं उससे आप तैयारी करेंगे तो आप निश्चित रूप से सफलता पाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद ऑनलाइन यूट्यूब SC कोचिंग सेंटर, जो कि इसी चैनल पे आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में। अगर हाँ आपके मन में कोई सवाल है, ठीक है, एग्ज़ाम से संबंधित, इस योजना से संबंधित, तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछें, उसका जवाब देने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, चलिए अब आपको दिखा देते हैं कि लेबर कार्ड कैसे होना चाहिए। जो लेबर कार्ड है इस तरीके से रहेगा। ऊपर लिखा रहेगा उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर पहचान पत्र लिखा रहेगा, यहाँ पर पंजीकरण संख्या जो कि इस तरीके से लिखा रहेगा, यहाँ पर कार्य का प्रकार किस प्रकार से काम करते हैं, मिट्टी का काम करते हैं, श्रमिक का नाम रहेगा, पंजीकरण तिथि रहेगा, मोबाइल नंबर रहेंगे, लिंग रहेगा, पिता या पति का नाम रहेगा, जन्म तिथि रहेगा। ठीक है, पत्र व्यवहार का पता रहेगा, और यहाँ पर कुछ सूचना दी रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका कार्ड रहेगा। इस प्रकार से यदि आपके पास कार्ड है तो आपके
के बच्चे इसमें फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है।